हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और एक इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे आज। चर्चा ये कि पुण्य क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं। जैसा आप जानते हो कि 3 प्रकार के कर्मों के विषय में कृष्ण चाहते हैं कि हमको पता चले। कर्मणश्च बोद्धव्यम, विकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। क्योंकि मानव जीवन जो है वो कर्म योनि है। कर्म योनि मतलब वह जो करेगा, चाहे शरीर से, मन से, इंद्रियों से, वाणी से, उसी के अनुपात में उसको फल मिलेगा। भाई किसको क्या मिले उसका कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। किसको हम क्या दें, किसको हम प्रधानमंत्री बनाएं, किसको हम आईएएस अफसर बनाएं, किसको हम पुलिस बनाएं, किसको हम फौजी बनाएं, किसको डॉक्टर बनाएं। तो उसका क्या, उसके उसके अंदर उसकी कार्य क्षमता और उसकी गुण, ये सभी तो देखे जाएंगे ना। बिल्कुल सही है। तो मनुष्य योनि में जिस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुसार हमारी सृष्टि में जो सबसे बड़ी पोस्ट एक मनुष्य को मिल सकती है वो लॉर्ड ब्रह्मा की है। ब्रह्मा जी सबसे बड़े मैनेजर हैं, सृष्टिकर्ता हैं वो। तो 100 साल तक, 100 जन्मों तक जो वर्ण आश्रम के नियमों का अच्छे से पालन करेगा वो मनुष्य ब्रह्मा बनने के लायक बन जाता है। लेकिन ब्रह्मा बनने के बाद जनरली तो ब्रह्मा जी को क्रम मुक्ति मिलती है, लेकिन ब्रह्मलोक तक अगर आप पहुंच जाते हो, लेकिन वहां से भी आपको नीचे आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नो अर्जुना, मतलब वहां सात्विक गुण की पहुंच ब्रह्मलोक तक है। वहां अधिकांश मनुष्य सात्विक होते हैं, राजसिक तामसिक लगभग होते नहीं है। राजसिक लोग मनुष्य योनि में ज्यादा होते हैं। देवान अधो गच्छन्ति तामसा, सात्विक लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, ऊपर के लोग तामसिक राजसिक मनुष्य लोक में रहते हैं, और तामसिक लोग नीचे की योनि में जाते हैं। तो शास्त्र हमको कहते हैं, गीता हमको कहती है कि आप लोगों को ना भक्तिमय कर्म करने चाहिए, आप लोगों को पुण्य भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने से आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वो अच्छा फल सांसारिक होगा। और जैसा हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि सात्विक कर्म, पुण्य कर्म से हमको सात्विक सुख मिलेगा, और सात्विक सुख से हमें तृप्ति थोड़ी मिलेगी। तृप्ति तो हमको आत्मा के सुख से प्राप्त होगी। तृप्ति मनुष्य को आत्मा के सुख से ही प्राप्त होगी, और कोई है ही नहीं। क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो जड़ है, और हम हैं चेतन। तो चेतन को चेतन से सुख मिलेगा कि चेतन को जड़ से मिलेगा। आप किसी डेड बॉडी के साथ थोड़ी आप सुखी रह सकते हो, आपको चेतन व्यक्ति चाहिए ना। इसीलिए मनुष्य को, जब मनुष्य नहीं रहते तो कम से कम वो एक कुत्ता रखता है कि उसमें चेतना है, अंदर चेतना तो है कम से कम। चेतना रहित कोई डॉल रख ले, गुड्डा रख ले, वो कितनी देर सुख देगा। तो ऐसे ही शरीर में, शरीर चेतना के साथ जो शरीर होता है वो, और बिना शरीर के जो चेतन व्यक्तित्व होता है स्वरूप में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उसमें जन्म मृत्यु नहीं होता, और उसका अपना अपना बहुत सुंदर रूप होता है। जिस आत्मा में उसको शरीर की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का जो स्वरूप है सोया हुआ है, इस समय ढका हुआ है। हम लोग एक दूसरी आइडेंटिटी से जीवन जी रहे हैं। ओ, मैं एक पुरुष हूँ, मेरा नाम ये है, मैं बंगाल का हूँ, मैं प्रभु जी बन गया हूँ, मैं साधु हूँ। ऐसे ही हम लोग दूसरी आइडेंटिटी है। हमारी एक्चुअल जो आइडेंटिटी है वो कृष्ण के साथ में है। कृष्ण के हम क्या लगते हैं, वो आइडेंटिटी हमको प्राप्त करनी है, वो स्वरूप हमको प्राप्त करना है। तो एनीवे, फिर भी मनुष्य को कर्मों को दिव्य तरीके से करना सीखना चाहिए। पर संसार में जो पुण्य कर्म होते हैं ना, उनको, कौन से पुण्य कर्म होते हैं
वो जरा पहचान करा देता हूँ मैं आपकी। तो शास्त्रों में ना 10 प्रकार के पुण्य कर्म बताए गए हैं कि ये जो 10 एक्टिविटीज़ है ना, इसको पुण्य कहा जाता है मेनली। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है परोपकार। मतलब दूसरों को, जो दूसरे लोग हम जिनके साथ रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग हम घर पे रह रहे हैं, कुछ हमारे मोहल्ले में हैं, कुछ हमारे लोग को कॉलोनी मतलब हमारे शहर में हैं, कुछ हमसे ऐसे ही दिन भर में मिलते हैं। तो हमें सबके प्रति एक हेल्प का हेल्पिंग नेचर जिसको कहते हैं, वो आपको रखना चाहिए। तो वो सारी जो आप हेल्प करते हो, वो कुछ भी हेल्प करते हो आप, किसी ने पानी मांगा आपने उसको पानी दिया, किसी ने आपसे कोई गिर गया आपने उसको उठा दिया, किसी ने आपसे कोई किसी भी तरह का, आपने देखा कि कोई दुखी है, किसी को कोई कष्ट हो रहा है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके कष्टों का निवारण की कोशिश करोगे, ये परोपकार है। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, कहते भी है ना, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसे हर चीज़ के साथ लगा देते हैं वैसे लोग, लेकिन फिर भी दूसरों का उपकार करना चाहिए और बदले में आशा नहीं करनी चाहिए। जब हम आशा करते हैं ना तो वो पुण्य कम हो जाता है उसका इतना। एनीवे, हमें तो पुण्य करना नहीं, हमें तो दिव्य कर्म करने हैं, पर एटलीस्ट हमें जानना तो चाहिए, कम से कम यहीं से शुरू करें। और भगवान के गीता में कहते हैं अच्छा कर्म करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैं हूं ना, मेरा जगत है ना, मैं इसका मालिक हूं, मैया अध्यक्षेण प्रकृति ही। वैसे सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि हमें सदा याद रहे कि भगवान हमारे भीतर में, हमारे साथ हैं, हमारे फेवर में है और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हमें बस उनकी तरफ चलना है, उनकी सेवा करनी है। तो समझ में आ गया पुण्य कर्म। पहला पुण्य कर्म क्या है? परोपकार, दूसरों का उपकार। और ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें ये ये व्यक्ति अमीर है, पढ़ा लिखा है, तो चलो इसकी मदद करते हैं। वैसे संसार में यही चलता है, जिसके जितने अच्छे कपड़े होते हैं, जो जितना धनवान होता है ना, उसके आगे लोग बड़ा उसके आगे पीछे उसको तेल लगाते हैं। हमारे बंगाल में कहते हैं कि तैला माथा है तेल लगानो, कि जिसके सर पे तेल लगा हुआ है उसको तुम क्यों तेल लगाते हो, जिसके पास नहीं है उसको हेल्प करो ना। और वैसे भी एक भक्त जो होता है उसकी दृष्टि तो सबके प्रति अपनेपन की होती है, क्योंकि वो देखता है कि नहीं, चेतन वस्तु तो भगवान के अंश हैं। तो ये एक बहुत सुंदर भावना होती है, सबको भगवान का मानना, आत्म तत्व देखना। एनीवे, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट है गुरुजनों की सेवा करना। ये भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गुरुजन मतलब जो आपसे बड़े हैं, विशेष करके माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, बड़े भाई, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, बड़े जो हमसे हैं, जिन्होंने हमको शिक्षाएं दी हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में, तो उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। पीठ पीछे भी इन लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। पीठ पीछे भी, जैसे हम अपनी माँ के बारे में, अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, और विशेष करके जो बड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं, इन जनरल तो किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बड़े हैं ना, विशेष करके जो हमें, ख़ास तौर से माता पिता, या अपने मित्र के भी माता पिता हैं, या अगर देश के भी जो नेता हैं, अगर आप उनके अंदर वैसे गुण हैं, हमें बड़ों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उनकी सेवा करते रहनी चाहिए। अपने को बड़ों के आगे हमेशा एक दास की तरह रखना चाहिए, और तभी हम जब आध्यात्मिक गुरु से मिलेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा उनकी शरणागति करना, क्योंकि हमारा स्वभाव सेवा का बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग अपने गुरु की भी ठीक से सेवा नहीं कर पाते। अभ्यास जिस प्रकार का रहेगा, अब जैसे किसी व्यक्ति का अभ्यास गाना गाने का है, वो बचपन से ही गुनगुनाता है, गाता है, तो जब वो गाने का मौका आएगा तो वो हम सबसे अच्छा गाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। अभ्यास पर्सनालिटी का एक अंग बन जाता है। जैसे किसी के मान लो 4 हाथ हैं, तो वो 2 हाथ वालों से ज़्यादा काम कर सकता है। वैकुंठ के जो पर्सनालिटीज़ हैं, उन सब के पास 4 हाथ हैं, वो 4 हाथों से भगवान की बहुत सेवा करते हैं। मृदंगा, करताल सब एक ही जने बजा सकता है। तो गुरुजनों की सेवा करने को शास्त्रों में दूसरा मतलब बड़ा पुण्य माना गया है।
तो एक आदत बना लो, बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना। और हरे कृष्ण तो इतना सुंदर है कि वो पूरा दंडवत प्रणाम करना सिखाता है। ध्यान रखना कि लेडीज को आधा प्रणाम है, पंचांग प्रणाम, और जेंट्स के लिए पंचांग या पूरा साष्टांग, स्थान को देखते हुए, समय को देखते हुए। तो ये दूसरा पुण्य है, गुरुजनों की सेवा करना। तो आपके घर में आपके माता पिता जो बड़े हैं, बस लग जाओ सेवा में। उनको वाणी से कभी दोष कष्ट नहीं देना, उनको झूठा नहीं कहना, उनको कठोर शब्द ऐसा कुछ नहीं कहना कि उनको तकलीफ हो। हालांकि हमारे भी बुरे संस्कारों के कारण या गलत संग करने के कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी भी आदतें बिगड़ जाती हैं और हम भी जाने अनजाने अपने बड़ों को तकलीफ देते हैं। तो ये थोड़ी सतर्कता रख के प्रयास करना। और अब देखना, जब आप इस प्रकार से व्यवहार करने लगोगे तो आप शास्त्र के अनुसार व्यवहार करें तो कितना प्रेम, कितना सुख, कितना सुकून आपको आपो आप प्राप्त होगा। और आप भी ऐसा सोचोगे कि अरे ये क्या जादू हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने एक दिव्य चीज़ को स्वीकार कर लिया है। तीसरा जो पुण्य बताया गया है वो शास्त्रों में, वो है दान करना। दान दान एक बहुत सुंदर विधि है, लेकिन दान हर किसी को नहीं किया जा सकता। दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को किया जाता है, असहाय को किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है और बिना अपेक्षा के किया जाता है, बिना कामना के किया जाता है। तो मनुष्य को, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हम, मेरे साथ जितने भी डिवोटीज जुड़े हैं, वो सब, उनके सबके अंदर उनका स्वभाव बन जाए दान करना। देने में कष्ट नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि एक दिन तो हमें सब कुछ ही देना है, अपना शरीर भी देना है, गहने सब कुछ हमको देना है। छीन लिया जाता है एक दिन तो, लेकिन प्रकृति उनसे नहीं छीन पाती जो मन से पहले ही दे देते हैं। और वैसे हमारा है भी क्या, सब तो भगवान ने हमको दिया हुआ है। तो दान देने वाले का पुण्य बहुत बढ़ता है। कहते हैं दान देकर ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। हमारे इतिहास के बड़े बड़े राजा लोग बहुत दानी हैं। शिवी महाराज तो ऐसे थे कि वो अपना तन को काट काट के उन्होंने एक जान बचाने के लिए, कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर प्रदान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र के विषय में तो आपने सुना ही होगा। पूरे पृथ्वी के वो राजा थे और उन्होंने पूरा का पूरा दान कर दिया। और वो भी कैसे, सपने में, सपना आया कि दान किया और सपने में पूरा सच में दान कर दिया। बलि महाराज का आता है कि पूरा त्रिलोक उन्होंने दान कर दिया। तो दान करने से अक्षय पुण्य होता है और सबसे बड़ी मनुष्य की बहुत ख्याति बढ़ती है, स्वर्ग तक उसकी ख्याति होती है। लेकिन हम वैष्णव लोग कैसा दान करते हैं, हम लोग हमेशा कृष्ण सेवा में दान करते हैं। कृष्ण गुणगान बढ़े, कृष्ण कीर्तन बढ़े, कृष्ण कथा, कृष्ण मंदिर, इन सब में दान करना है। और दान का एक आदत बनाना चाहिए हर मनुष्य को, गरीब को देना चाहिए जहाँ भी मौका मिले। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाए, ऐसा नियम बनाना चाहिए। और अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। मनुष्य को कम से कम जितना वो कमाते हैं, कम से कम उसका 10% तो मनुष्य को कम से कम दान करना चाहिए। इसलिए मेहनत करके ज़्यादा कमाइए, मेहनत करिए और कम से कम 10%। बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं जो वैष्णवों में भी, तो कम से कम इसे आदत बना लीजिए। 10% नहीं तो कम से कम 2-3% अपना कम से कम दान करिए। तो कलयुग का जो कर्म कांड है ना, कर्म कांड में मुख्य धर्म ही कलयुग का धर्म दान है। जैसे हमारे वैष्णवों में कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। ऐसे कर्म कांड में कलयुग का जो मुख्य धर्म है वो दान बताया गया है। लेकिन श्रद्धा से दान, है ना, ये बड़ा आवश्यक है। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि अगर आपको दान देने में कष्ट हो रहा है ना, मत दिया करो, मत दो। गुस्सा हो गए मत दो। कोई प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने पे देना मत दो उसको, खुशी खुशी दो, बिना मांगे दे दो। दान ऐसा नहीं कि मांगना पड़े किसी को, नहीं। किसी को क्यों झुकने दें, किसी को क्यों। कई बार लोग मुझे कहते हैं प्रभु जी आप बोलते नहीं हो, बोलते। अरे क्यों बोले हम, बोल के लेना तो क्या लेना। आपको खुद समझना चाहिए कि कोई कार्यक्रम है, कोई चीज़ें हैं, तो आध्यात्मिक चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी अगर हम लोग दान नहीं करेंगे। तो दान अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, तो इससे बहुत कभी कमी नहीं होगी। देने वाले को कभी कमी नहीं होती है, लेने वालों को हमेशा कमी रहती है। चौथा जो
पुण्य, ये पुण्य में आता है, दान एक बहुत बड़ा पुण्य है। चौथा जो पुण्य है वो है आतिथ्य। आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब है कि कोई भी आपके घर में आ जाए तो आप उसका विशेष सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। आपके घर में लोग आते ही रहते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, असहाय भी आते हैं। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, अरे ये कौन आ गया हमारे घर पे, ये वो। उसके भीतर भगवान है, ईश्वर है। सत्कार करो। और कुछ नहीं है आपके घर में, थोड़ा फल दे दो, बैठने का स्थान दो, जल दो, मीठी वाणी बोलो, और फिर पूछो उसके आने का प्रयोजन क्या है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके घर में बैठने का आसन नहीं है, जल नहीं है और मीठी वाणी नहीं है, वो घर नहीं है, वो शमशान है, वो शमशान घर है। तो नियम बना लो, अपने घर के जितने मेंबर्स हैं, कोई भी आए हमारे घर में, उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो ये है चौथे प्रकार का पुण्य कर्म। और कई बार लोग ऐसे कहते हैं पता नहीं कौन भगवान के रूप में आ जाए। अरे भगवान के रूप में क्या आएंगे भगवान? वो सबके भीतर में साक्षात भगवान बैठे होते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये बात अगर कोई जितनी कम उम्र में जब मनुष्य इस बात को पकड़ लेगा ना, तो वो आगे के जीवन में भी इसे याद रहेंगी। सबके भीतर भगवान है। तो यही तो हमारे देश का गौरव है, वैदिक संस्कृति की यही तो सुंदरता है कि वह उस चीज़ की बात करती है जो आसानी से पता नहीं चलती। अब जैसे आसानी से थोड़ी पता चलता है कि कृष्ण भगवान है। भारत में रह के भी लोगों को नहीं पता चलता कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, स्वयं भगवान है, सभी उन्हीं के अंश हैं। ये पता नहीं चलता क्योंकि कृष्ण भगवान है, ये एक रहस्य है। भगवत जो विद्या है, राज विद्या जिसे कहा जाता है, वो गुह्य ज्ञान है, वो छुपा हुआ ज्ञान है। वो योग्य व्यक्तियों को ही मिलता है, वो पापियों के लिए नहीं है। आप पाप भी करेंगे और आप सोचेंगे कि आप कृष्ण की सेवा भी कर सकते, आप नहीं कर सकते। अंधेरा प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता। शुद्धता और पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकते। पांचवा जो पुण्य कर्म बताया गया है वह है पवित्रता। पवित्रता किस किस की क्या है? हमारे पास शरीर है, वाणी है, मन है, इंद्रियां हैं, ये पवित्र रहनी चाहिए। अंदर से बाहर से आप पवित्र हो, साफ कपड़े पहनते हो, साफ आपका घर है, साफ कपड़े पहनने चाहिए प्रतिदिन। घर की सफाई, कमरे की सफाई, मंदिर की सफाई, आंगन की सफाई, बाथरूम की सफाई, किचन की सफाई, हर चीज साफ होनी चाहिए। जहां सफाई होगी वहां सात्विकता होगी, जहां सात्विकता होगी वहां आध्यात्मिकता होगी। तो पवित्रता, कितना ध्यान रखते हैं आप पवित्रता का? मन की पवित्रता के लिए अच्छे प्रवचन सुनिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, और उनको दोष गंदा करना है तो गंदी चीजें देखिए। अधिकांश तो जो चीजें देखने को मिलती हैं, जो फिल्में या वीडियोस या जो भी चीजें हैं, वो ज्यादातर तो गंदा ही होता है। इसमें तो भोग की चीजें ही ज्यादा होती, ज्ञान की चीजें तो कम ही होती हैं। एडवर्टाइजमेंट सब गंदा ही गंदा है। तो पवित्रता रखने के लिए नियम पालन करने होते हैं। स्नान करना, कम से कम 3 बार स्नान करने का विधान है। वो एक चुटकुला सुनाते हैं ना, वो कहते हैं नारद जी को भेजा कि जाओ मनुष्य योनि को सिखा कर आओ कैसे साफ सफाई रखनी है। तो नारद जी कई लोकों में जाते हैं और कई चर्चा करते करते वो थोड़ा भूल जाते हैं। ऐसे चुटकुला है ये, कोई ऐसे नहीं है सच में। तो मनुष्य के यहाँ जब आते हैं तो मनुष्यों को बताते हैं कि देखो, उनको मैसेज दिया गया था कि 3 बार नहाना चाहिए मनुष्यों को, और हो सके तो 1 बार खाना चाहिए। पर जब आते आते मैसेज दिया तो मैसेज ऐसा हो गया कि 3 बार खाना है और 1 बार नहाना है। तो ऐसा मनुष्य लोग ऐसे ही करते हैं जनरली। तो ठीक है, अगर 3 बार भी हम खा रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 बार नहाना चाहिए। और अगर 3 बार भी नहीं नहाते तो कम से कम 2 बार ज़रूर नहाना चाहिए। सब लोग अपने अपने उदाहरण देते हैं, लेकिन जितना आप नहाओगे उतना आप पवित्रता महसूस करोगे। तो सुबह और शाम ज़रूर नहाना चाहिए, और अपने शरीर को, मन को, वाणी को पवित्र रखना चाहिए। कभी मुख से किसी का अपराध ना हो, किसी का अपमान ना हो।
तो इसके भी नियम है, हर एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट की भी एक्सप्लेनेशन अच्छी है। उसके बाद 10 जो छठा पुण्य कर्म बताया गया है वो है महोत्सव करना, उत्सव मनाने। तो कई कई तरह के उत्सव होते हैं। जन्म का उत्सव होता है, भगवान के उत्सव होते हैं, धार्मिक उत्सव होते हैं, देश से संबंधित उत्सव होते हैं, गरीबों के लिए उत्सव। उत्सव में क्या होता है कि जो लोग नहीं कर सकते उनको भी मौका मिल जाता है, उनको भी उस आनंद का वो हिस्सा बन सकते हैं, है ना। उत्सव में सजावट होती है, प्रीति भोज होता है, गीत संगीत होता है, नृत्य होता है, उपहार होते हैं। तो उत्सव मनाना, ये इसको भी पुण्य कर्मों में गिना गया है। 7वां पुण्य कर्म बताया गया है, वो है व्रत करना, फास्टिंग करना, व्रत। कौन से व्रत करने चाहिए, कौन से व्रत नहीं करने चाहिए, हर व्रत का अपना एक महत्व होता है। अगर आप पुराणों में देखोगे तो हर व्रत की कथाएं हैं, उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन हमें कोई व्रत लेना चाहिए तो हमें सबसे महत्वपूर्ण व्रत जो है वो इंद्रिय संयम है। एक शमा और एक दमा। शमा और दमा। शमा का अर्थ होता है कि बाहर की जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में रखना, और दमा का अर्थ होता है जो अंदर की इंद्रियां हैं उसे कंट्रोल में रखना। ये सांसारिक इच्छाएं ज़्यादा नहीं करना। पर मूलतः बाहर के व्रतों में हम लोग एकादशी व्रत, चतुर्मासीय व्रत में भी, कार्तिक व्रत, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह, जो भगवान के मुख्य जन्म के प्राकट्य के जो है, तो व्रत उनमें करना चाहिए। और सबसे बड़ा व्रत क्या है? क्षमा और दमा। इंद्रियों को संयमित रखना, और बाहर से और अंदर से। व्रत करने से मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता को पकड़ने की शक्ति आ जाती है। कई बार पूछते क्यों करें ये सब, क्यों हम ये करें। और ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए जिससे शरीर को बहुत कष्ट हो। शारीरिक कष्ट देना शास्त्रों में मना किया गया है। वो सब तामसिक व्रत और तप माने गए हैं। आपको उतना व्रत करना चाहिए जितना आप आसानी से करें, खुशी खुशी करें, हर चीज़ में प्रसन्नता युक्त करें। अगर त्याग भी करना है तो उसके भाव को समझते हुए प्रसन्नता युक्त करना चाहिए। और प्रेम होने पे तो बहुत आसानी से त्यागा जाता है, इससे कोई बात ही नहीं है। ये 7वें प्रकार का पुण्य बताया गया। और 8वां जो पुण्य बताया गया है, हम पुण्यों की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देंगे सब लोग। हम भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुण्य कर्मों की चर्चा कर रहे हैं जो एक सात्विक मनुष्य करता है। हम वैष्णव लोग इन्हीं को वैष्णव तरीके से करते हैं। वैष्णव तरीके मतलब भगवान की सेवा हेतु करते हैं। हमको इन पुण्य करके हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें तो पुण्यों का फल हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है? कि हमें भगवान मिल चुके हैं। कैसे? भगवान नाम मिल गया ना, उसमें हमारी श्रद्धा हो गई, गुरु मिल गए, वैष्णव मिल गए, तो हमें तो सब कुछ प्राप्त है। इसी को हमें अच्छे से करके हमें भगवत कृपा को बढ़ाते जाना है। पर जैसे आपको इससे पता लग जाएगा, जब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका ठीक उल्टा पाप होता है। ये सब चीज़ें नहीं हो रही, इसका उल्टा हो रहा है, तो ये पाप हो रहा है। कोई व्रत नहीं रख रहा, कोई तप नहीं कर रहा है, इसे पापमय जीवन है। महोत्सव नहीं, पवित्रता नहीं, अतिथियों का सत्कार नहीं, दान नहीं, गुरुओं की सेवा नहीं, दूसरों पे उपकार नहीं, सब पापमय जीवन है। 8वां है पशुपालन, यानी कि दूसरे जो जीव होते हैं उनकी रक्षा करना। अब देख लीजिए, मनुष्य तो उनको खा रहा है, तो राक्षस बन रहा है। यानी सब राक्षस बनेंगे आगे चलकर। बनेंगे क्या? अंदर से बन गए हैं। तो पशुओं की सेवा होनी चाहिए। कई बार, जैसे पिछले साल कुछ साल पहले बहुत भयानक भूकंप आया था नेपाल में, तो पूरा नेपाल, काठमांडू से लेकर सब हिल गया, बहुत क्षति हुई। तो बताते क्या कारण है यहाँ पे आए, तो बताया कारण ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा पशु हत्या का एक उत्सव हुआ था कुछ दिन पहले ही। तो वैज्ञानिक बता रहे थे कि वो पशुओं की जो दुख था, उनका जो दुख था उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी थी। मतलब ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन किया। मतलब पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। घर में भी जो मच्छर वगैरह होते हैं उनको व्यर्थ में मारना नहीं चाहिए, उनको भगा देना चाहिए, उनको सफाई कर देना चाहिए। और वो करते हुए यदि उनकी हत्या हो जाती है तो उसके लिए फिर हम लोग यज्ञ करते ही हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये
इसको यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो ये कलयुग का यज्ञ है। अदरवाइज जो लोग संकीर्तन नहीं करते उनके लिए बलि वैवेश्वर यज्ञ बताया गया है। बलि वैवेश्वर यज्ञ हर गृहस्थ को करना चाहिए जो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहा। उसमें क्या होता है कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए, ऋषियों की प्रसन्नता के लिए, अतिथियों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, और किसकी प्रसन्नता के लिए, ऐसे 5 हैं, और दूसरे जीवों की प्रसन्नता के लिए ऐसा ही है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनके मतलब उनके निमित्त चीज़ें, जैसे कि जो पशु पक्षी है उनके लिए अलग से कुछ भोजन या दाने निकाल देना, उन पक्षियों के लिए छत पे पानी रख देना, तो ये सब उस बलि वैवेश्वर यज्ञ में आता है। लेकिन हम वैष्णवों को भी करना चाहिए, हमें आदत रखनी चाहिए ये कि नहीं हम अपने गर्मियों में ऊपर पानी रखें, कुछ थोड़ा सा चावल या वगैरह अपने घर के बाहर कहीं रख दें जहाँ चूहे वगैरह आते हैं, तो वो उसको खा के चले जाएंगे, वो आपके अंदर नहीं आएंगे। चींटियों के लिए भी हमें कुछ ऐसे, पर मैं कहता हूँ कि पहले वो भगवान को अर्पण किया हुआ अन्न फिर ऐसे कर देना चाहिए, इस भाव से कि चलो ये प्राणी भगवान का कुछ, आपके बालकनी में कुछ रख दिया आपने, एक छोटी सी कटोरी और थोड़ा सा पानी छत पे रख दिया, कहीं कोने पे आपके घर के बाहर जो दीवार है वहाँ पे आपने कुछ आटा वगैरह डाला जिससे चींटियाँ वगैरह उसको भोजन मिले, कुछ ऐसे ऐसे काफ़ी तरीके से लोग करते हैं। पशुपालन, वैसे तो घर में गाय होनी चाहिए, बैल होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं और शहर में रहते हैं, ये सब अलाउड नहीं है, पर लोग कुत्ता वगैरह जैसे रख लेते हैं। अच्छा भाव अच्छा है, लेकिन कुत्ता तामसिक माना गया है। भगवत भजन में वह डिस्टर्ब करता है, भगवत भजन में वो तामसिकता क्रिएट करता है, बिस्तर पे चढ़ता है, किचन में जाता है, बाथरूम में जा रहा है, ऐसे गंदगी कर रहा है। तो प्रभुपाद ने मना किया, बोला नहीं, वैष्णवों को इस तरह से डॉग वगैरह नहीं रखने चाहिए इस तरह से। हाँ, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ हमें जब भी मौका मिले करना चाहिए, क्योंकि पशुओं के नज़दीक रहने से आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा, मन उसी में जाएगा, है ना। भगवत भक्तों से लगाव होना चाहिए, भगवत भक्तों से लगाव होना चाहिए, मन को किसी और चीज़ में नहीं लगाना है। तो पशुओं की रक्षा करना, उनका पालन करना, ये पुण्य कर्म माना गया है। और ऐसे ही 9वां जो पुण्य कर्म है वो है जगत के कल्याण के कामों में भाग लेना हो, जगत के कल्याण के लिए, जैसे पब्लिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, पब्लिक के लिए कोई पार्क बन रहा है, पब्लिक के लिए कोई भंडारा हो रहा है, पब्लिक के लिए कोई कुआं बन रहा है, कोई वाटर, जैसे लोग कूलर लगवा देते हैं, कुछ करते हैं, समाज के लिए घर बनाते हैं, शिक्षा के स्कूल खोलते हैं, आदि आदि बहुत कुछ करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं। तो ये 9वां पुण्य कार्य है। इसमें भी लोग इस तरह बहुत बटोरते हैं चीज़ें, अक्षय उनको बहुत चीज़ें मिलती हैं इसके फल में। 10वां पुण्य कर्म है, उसको कहते हैं हर क्रिया को न्याय से करना, अन्याय से नहीं करना, न्याय के साथ काम करना, पाप नहीं करना। तो लोग कुछ तो इसमें करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो पुण्य का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। आप पुण्य करके, पाप करके पुण्य करोगे और सोचोगे मेरे पाप खत्म हो गए, नहीं कटेंगे पाप आपके पाप सिर्फ भक्ति से कट सकते हैं, और आपके पुण्य भी भक्ति से कट सकते हैं। पुण्य करने से ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, जीवन में भौतिक सुख रहता है, लेकिन पाप के कारण दुख भी रहता है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों के फल मनुष्य योनि में मिलते हैं। पुण्य का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये आप बताएंगे मुझे कि पुण्य कर्म करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। हरे कृष्णा। तो ये है 10 प्रकार के पुण्य कर्म, जिसकी समझ आपकी मदद करेगी। हाँ, कौन बताना चाहता है वो हाथ खड़ा कर सकता है, मैं उससे पूछ लूँगा कि पुण्य कर्म करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है। यस, आशा मैडम आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 प्रणाम।
तो बार बार मृत्यु। जैसे ही पुण्य क्षीण होगा हमारा, वापस हम लोग इस लोक में आएंगे और फिर वही जो जन्म जोर से मृत्यु बोलिए। जन्म। जैसे ही हमारा पुण्य खत्म होगा हम लोग वापस फिर इस लोक में आकर फिर वो पूरा साइकिल करके फिर मृत्यु होगी, हमारा बार बार जन्म होगा। अच्छा, पुण्य कर्म से हमारे पुण्य एक दिन खत्म हो जाएंगे तो हमको वापस जन्म लेना पड़ेगा। दैट्स राइट, ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इससे भी भयानक एक बात है, वो इससे भी बड़ा एक नुकसान है। नेक्स्ट हाथ खड़ा किया है जयनारायण प्रभु ने। यस दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। पुण्य करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है मेरे को लग रहा है, नहीं नहीं, ये तो वो बोल चुकी है माता जी। नहीं 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 नहीं, ये आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो। यस, कोई एक जन और ट्राई करे, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, सुमन माता जी बताइए। नहीं तो ठीक है, अनीता जिंदल यानी कि रस ओके ओके, नवीन गोयल। यस, नवीन प्रभु आप बताइए। मैंने भी यही सोचा था, तो नारायण नहीं 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 नहीं, वो तो बात इन लोगों ने बता दी। स्वर्ग जाएंगे तो वहां से खत्म होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि पुण्य करने का सबसे बड़ा डेंजर क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है। जो वो ये है कि जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमको बहुत फल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, भोग की सब सामग्री मिलती है, और साथ में उसको भोगने की पावर भी मिलती है। तो पुण्य कर्मों से हमारी भोग वृत्ति हमको एनहेंस हो जाती है, भोगने की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, भोग में रुचि बढ़ जाती है, भोग का संस्कार बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा डेंजर है। और क्योंकि भोग का संस्कार जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो पुण्य से हम पाप करने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि भोग के कारण फिर हम पाप भी। इसीलिए इंद्र आदि लोग भी बहुत गलत काम करते हैं, हालांकि उनका पाप अपराध रूप होता है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि पुण्य करने से भोग वृत्ति बढ़ती है, और ये भोग वृत्ति ही सभी दुश्मनों की जननी है, सभी परेशानियों की जननी है। ये पुण्यों का मुख्य दोष है। इसलिए हम लोग दिखता तो ऐसे कि वैष्णव भी पुण्य कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव पुण्य नहीं कर रहे होते। वैष्णव उस पुण्य को भगवान को दे रहे होते हैं। वैष्णव भगवत सेवा में सब सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए कुछ भी करेंगे हरे कृष्णा करते हुए, निष्काम भाव से, सेवा भाव से, उसके अंदर कृष्ण देखते हुए, कृष्ण को अच्छा लगेगा ये सेवा करने से, इस भाव से करना है बस। तब वो पुण्य नहीं होगा, वह सेवा हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। आई थिंक क्लियर हुआ सबको। अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। प्रभु जी आपने अच्छा पॉइंट बताया, किंतु ये तो तामसिक एक्टिविटी करने से भी सेम रिजल्ट है ना, या डिफरेंट है? अब फिर से पूछिए। प्रभु जी मैं कह रहा था, पुण्य करने से जो आपने पॉइंट बताया तो वो तो काफी अच्छा है, लेकिन तामसिक एक्टिविटी करने से भी तो सेम ही होगा ना? पाप करने से, तामसिक एक्टिविटी करने से तामसिक का तामसिक फल होगा, सात्विक का सात्विक फल हो। भोग वृत्ति तो उससे भी बढ़ेगी ना? नहीं, उस तामसिक का फल तो दुखमय होगा ना। आप जब पाप में करेंगे, जब पाप कर्म करेंगे, तो पाप का जो फल होगा उसमें आपको प्रतिकूलता आपको मिलेगी, आपको मुश्किलें मिलेंगी, आपको तकलीफ मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, उसका ये है कि आपकी जो तकलीफ के कारण आप रिफॉर्म की तरफ बढ़ोगे। भोग मतलब आपका उससे
भय बढ़ेगा आपका, वो पॉजिटिव है थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा एक बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि उस कष्ट से आप उससे डरोगे, फिर उस पाप से। भोग वृत्ति तो है ही आपके अंदर, क्योंकि भोग वृत्ति अगर नहीं है तो आपसे पाप हुआ क्यों? पाप तो वही करेगा ना जिसके अंदर भोग वृत्ति है, एक्सट्रीम लेवल की, वही तो पाप करेगा। पुण्य तो एक पुण्यवान व्यक्ति तो लिमिट में रहता है, पर जो भोग वृत्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है वही तो पाप में जाएगा। वही तो भोजन, हमको भोजन लेना है जीवन के लिए, लेकिन वह फिर हिंसा करके पशुओं को खाएगा, तो वो उसकी भोग वृत्ति ज़्यादा है ना। हरि बोल, हरि बोल गुरुदेव। लेकिन कई बार देखते हैं कि पुण्य से सुविधाएं बढ़ती है, और आपने इसमें जोड़ा कि भोग वृत्ति बढ़ती है सुविधाओं के आने से। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत सुविधा संपन्न लोग होते हैं, लेकिन वो बड़े ही सात्विक जीवन जीते हैं और भक्त होते हैं, और वो जो अपनी सुविधा होते हैं, संपन्नता जो उनकी होती है, वो भगवान की सेवा में वो एक्सेप्शन, आप व्यतिक्रम की बात कर। अब एक्सेप्शन कुछ तो होंगे ही ना हर तरफ। पापियों के यहाँ पे भी, वैश्याओं के यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई भक्त मिल ही जाएगा, असुरों के यहाँ भी आपको भक्त मिल जाएगा, ऐसे भोगियों के यहाँ पे भी आपको नारद और प्रहलाद मिल जाएंगे। एक्सेप्शन की आप बात करें, हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन तो हमेशा रहते ही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैं कृष्णा। उद्धव हरिदास शक्ति नगर से, अनीता जिंदल जी माता जी के प्रभु जी। स्वागत है जी प्रभु। प्रभु जी, ये जो है, जब कहा जाता है कि मरने के बाद जब आदमी जाता है तो उसको तेल के कूपों में अलग अलग उनको यातनाएं नरकों में दी जाती है उसके कर्म के अनुसार जी। तो फिर जीवन जब मिलता है तो उसको एक स्वच्छ और अच्छा जीवन मिलना चाहिए ना। एक ही सजा, एक ही उसके कर्म की कार्य की दो दो सजा क्यों मिलती है? ऐसा हमें लगता है। नहीं, जो पापी जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पाप कर चुके हैं, वो इतना पाप कर चुके हैं कि उनका पाप उनको मानव जीवन प्राप्त कर, जब तक उनके पास मानव जीवन है, इतने पाप उनके इकट्ठे हो गए हैं कि उनकी वो समझ ही नहीं है। वो समझ की भी समझ टूट चुकी है। उनकी छोटी समझ भी उनके पाप ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पापी हो जाता है तब उसको ना समझाया जा सकता है। जैसे भगवान राम है, अब जैसे कई बार कहा जाता है कि अरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान रावण को समझा क्यों नहीं देते? उनको मारने की क्या ज़रूरत है? असुरों को मारने की क्या ज़रूरत है? जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो जगाई मदाई को मारने लगे थे, तो नित्यानंद ने कहा कि इस अवतार में मारना आपने ही मना किया है, तो आपको कृपा करनी है, आपको अपनी वो शक्ति का प्रयोग करना है जिससे वो रिफॉर्म हो। तो वो हरिनाम रूपी वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पापी को ठीक कर देगी। ये हरिनाम की शक्ति है। इसीलिए एक बार भी जिसने हरि का नाम लिया है वो नरक नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वो मेडिसिन तो ये नहीं है जो आदमी मरता है कि वो गलत कार्य कर रहा है जीवन में, मनुष्य जीवन में, मरने के बाद उसको नरक मिलता है। नहीं, नरक पापी को मिलता है। हाँ जी, जो उस प्रकार का पाप करेगा जी। हाँ, तो क्या उसके फिर वो पाप वहाँ नरक में जाने के बाद खत्म हो जाते हैं? हाँ, तो वो खत्म ही तो हो रहे हैं। वो नरक में वो खत्म ही तो हो रहे हैं उसके पाप। जैसे आपको भोग मिल रहा है पुण्य करके, तो भोग मिलने से आपके पुण्य खत्म ही तो हो रहे हैं। और ऐसे ही नरक में जो उसको कष्ट भोग रहा है, उससे कष्टों से उसके पाप खत्म हो रहे हैं। लेकिन भक्ति करने से पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म होती है। वो भोग के तो आ तो गया, लेकिन फिर बुरे संग में वो फिर पाप करने लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि जब तक भगवान के चरणों में नहीं आएगा, जब तक भक्ति उसके जीवन में नहीं आएगी, तो पाप करने की प्रवृत्ति भी नहीं खत्म होती। हाथी जैसे नदी में नहाता है और बाहर आके फिर मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, तो ऐसे ही पापियों के साथ होता है। इसीलिए पाप का एक चक्र कहा जाता है। पुण्य का भी एक चक्र होता है,
ऐसे ही पाप का चक्र होता है। किसी दिन मैं पाप के चक्र पे भी क्लास ले लूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये पाप कैसे काम, कितना सूक्ष्म है और कैसे काम करता है। पर जो हरिनाम कर रहा है और सात्विक तरीके से साधु संग, वैष्णव सेवा, भगवत सेवा कर रहा है, तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाता है। ये ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी स्वामी जी, मैंने एक लेक्चर में सुना था जो भक्त भी हैं 16 माला जब भी कर रहे हैं, उनने गीता का भी उनने वो किया है और मतलब भागवतम भी उनने पढ़ा है, सब किया, तब भी स्वामी जी वो नरक में गए। और जो मतलब गया भी कोई गया होगा भक्त, तो वो हरि नाम चैंटिंग कर रहे थे, तो उनको वो मतलब आत्मा दिखे और उनने बताया कि हम ये सब करते हुए भी हमें नरक मिला। तो स्वामी जी ये कैसे नहीं, वो possible है? ये कोई प्रमाणिक नहीं है। ये कैसे, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं है कोई भक्त भगवान के नरक गया हो। ऐसा जरूर है कि भगवान के भक्त स्वेच्छा से नरक गए हैं वहां कल्याण करने के लिए, पर ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भक्त है वो नरक जा रहा है, जा नहीं सकता। और अगर कोई कहता है कि भगवान का भक्त नरक जा रहा है, तो आप उसे प्रमाण मांगो। आप दिखाइए कहां पे प्रमाण है। अगर कोई भक्त अपराध भी करता है, जैसे पाप से भयानक अपराध माना गया है, अगर वो कोई वैष्णव अपराध करता है विशेष करके, तो भी उसको नरक नहीं भेजते, उसको असुर योनि तक भेजते हैं। लेकिन असुर योनि में जाने के बाद भी वो भक्ति कर लेता है, जैसे वृतासुर हैं या कितने कितने उदाहरण हैं। ओके, तो ऐसे कोई कुछ भी कहे उसका प्रमाण मांगना चाहिए। भक्त नरक नहीं जा सकता, सिद्धांत है ये। जी स्वामी जी, या हरे कृष्णा धन्यवाद। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कुछ बोले वो सत्य होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसीलिए आपको भक्ति पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जो लेवल 1 रिफ्रेश मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं श्योर होना चाहता हूँ कि जो लेवल 1 है वो उनको पता है कि हमें क्या प्राप्त करना है। एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, तभी तो हम खुद भी आनंदित रहेंगे और दूसरों को भी हम समझा सकेंगे। आप दूसरों को क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि आप खुद नहीं समझे हो, या बाहर से समझे हो, अंदर से नहीं समझे। या अंदर से समझोगे तभी तो पालन करोगे, तो यानी कि अंदर से समझेंगे आप। तो दिव्य जो रस की धारा है, आनंद की, भक्ति वाली रस, वो प्राप्त होगा आपको। तो प्रयास करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ पुण्य अच्छा, वही आपने प्रश्न पूछा। ओके, आस्था वैष्णवी का प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि पुण्य सत्व गुण रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की व्यक्ति कैसा होता है, मतलब वो कैसे प्रैक्टिस करता है सब कुछ। तो ये तो अर्जुन का प्रश्न है जो आप पूछ रहे हो कि कृष्ण से पूछते हैं भगवान वो गुणों से ऊपर व्यक्ति कैसा होता है। तो 14 चैप्टर आप पढ़ो, उसमें भगवान अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति कैसा होता है। सम होता है एक्चुअली, वो उसका सबके प्रति प्रेम होता है, वो किसी की बुराई नहीं करता और भौतिक बढ़ाई नहीं करता, वो सम रहता है। उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए वो सम रहता है, वो किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करता, वो उसी समय पे हमेशा सेटिस्फाइड रहता है जिस भी पोजीशन में वो है, क्योंकि वो गुणों को लांघ गया है। और उसको सुख क्या है? उसे कृष्ण से संबंध का सुख है, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो ये गुणों के लांघने वाले व्यक्ति का परिचय होता है, उसका कोई पराय नहीं है, वो सबको, वो बेसिकली शुद्ध भक्त है। तो उसका पढ़ लीजिए, गीता में पढ़ लीजिए, भागवत में पढ़ लीजिए। ओके, यहाँ पे एक प्रभु जी का प्रश्न है, प्रदीप प्रभु जी का, कि नरक और असुर योनि में क्या फ़र्क होता है। नरक योनि जो होती है उसमें क्या है, वो असहाय होता है और उसमें उसके मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल मिलता है उसे। और आसुरी योनि जो होती है वो एक योनि होती है जिसमें उसको बहुत बुद्धि है, ताकत है, बल है, बस वो भगवत भक्ति नहीं करता है। आसुरी योनि भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, देवताओं के विरुद्ध काम करते हैं। जैसे देवता है भगवान के
की आज्ञा में काम करते हैं, वैसे ही देवताओं के भाई जो हैं, दिति के पुत्र जो हैं, दैत्य, अदिति के पुत्र देवता, तो ये दैत्य जो होते हैं ये असुर, ये असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब जो देवता से अपोजिट है। तो एंजॉय करते हैं ये लोग, तामसिक राजसिक लाइफ एंजॉय करते हैं, स्त्री भोग करते हैं, मांस खाते हैं, सब तरह के मज़े करते हैं। जैसे बेसिकली अमेरिकन और यूरोपियंस क्या हैं, ये सब आसुरी ही तो हैं, और क्या है, मनुष्य में भी आसुरी की तरफ जा रहे हैं ये सब, भौतिक भोग, ग्रॉस। पर ऐसा नहीं कि सब के सब ऐसे ही हैं। अगर हम अमेरिकन कहते हैं इसका ये मतलब थोड़ी अमेरिका से इतने बढ़िया बढ़िया वैष्णव निकले हैं हमारे हरे कृष्ण आंदोलन से, यूरोप से, तो एक जनरल बात बताई जा रही है। तो प्रश्न है कि हमें पुण्य कैसे करनी चाहिए कि उसका फल ना मिले। बस जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान का आशीर्वाद समझकर उनकी सेवा करनी है। अगर किसी गरीब को दान दे रहे हैं तो उसके अंदर भगवान को देखना है कि ये जीव मेरे भगवान का अंश है, और उसको प्रसाद दीजिए और उससे भगवत नाम बुलवाइए और इस भाव से दीजिए। सबको भगवान का मानकर उस फल को भगवान को समर्पित कर देना। ज़्यादा समझ ना आए तो हरे कृष्णा बोल देना, या उस हरे कृष्णा बोलते हुए करना, या हरे कृष्णा बोलकर करना, या बीच में हरे कृष्णा बोलना, या बाद में हरे कृष्णा बोलना। हे कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो। बस अगर ज़्यादा ना समझ आए तो इतना कर लीजिए। ऑल राइट। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। गौर प्रेमानंद।